एक बार गौतम बुद्ध जी के पास एक प्राणी आता है और वह बोलता है कि हे भगवान, आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मेरे पास 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उन मुद्राओं से मैं आपके शिष्यों का भला करना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध जी चुप रहते हैं और प्रस्थान करते। एक दिन फिर ऐसा ही होता है। वह मार्ग से जा रहे होते हैं, तभी वह प्राणी उन्हें पुनः मिल जाता है और उनसे बोलता है कि हे प्रभु, ये मैं आपके पास ही लेकर आ रहा था। ये कुछ वस्त्र और आभूषण हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए और मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। पुनः भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले और वहाँ से वह प्रस्थान कर दिए। कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध जी ने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में महात्मा बुद्ध जी के लाखों शिष्य और भिक्षु कार्य में जुटे हुए थे और लोगों के भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। यह देख वह प्राणी आता है और बिना किसी से पूछे कछे उस कार्य को करने में मग्न हो जाता और सुबह से रात हो जाती है और वह उस कार्य को निरंतर करता रहता है, लोगों की सेवा में जुटा रहता है। यह देख अंत में गौतम बुद्ध जी उस प्राणी के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि हे प्राणी, तुमने भोजन पाया या नहीं। यह सुनकर उस प्राणी के मानो रोंगटे खड़े हो गए और वह बड़ा आश्चर्य से महात्मा बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे भगवान, अब तक मैं आपकी सेवा करना चाहता था, लेकिन अब तक आपने मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोला और आज मैं जब सेवा कर रहा हूँ तो आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध जी उत्तर देते हैं कि प्राणी, भगवान कभी भी धन या संपत्ति के भूखे नहीं होते हैं, वह सिर्फ तुम्हारी भावना और निष्ठा के भूखे होते हैं। जब आज तुमने अपनी निष्ठा इस कार्य को करने में दिखाई है तो हम प्रसन्न हुए हैं। तो आप सभी से हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत से आज के समय में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो कि ईश्वर जी को धन और संपत्ति देकर यह सोचते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से भगवान के लिए कोई कार्य किया है। अपितु ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप किसी कार्य को पूरी निष्ठा से ना कीजिए, तब तक ईश्वर उस कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आपको ईश्वर की साधना या फिर ईश्वर की सेवा करने के लिए धनवान होना आवश्यक हो, ऐसा नहीं है। ईश्वर हमेशा अपने भक्त की निष्ठा और लालसा देखते हैं, जो कि हर किसी में हो सकती है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई सारी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। इसी तरीके की और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।